मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। कल हमने जाना राय को पर्वत समान समझना, मनोबल की प्रचंड शक्ति और मन के दुरास्ते, साथ ही जीवन की परीक्षाओं में कसौटी। विषय को आगे बढ़ाते हैं। राम नाम से मानसोपचार चिकित्सा का संबंध। हमारा शरीर पंच महाभूत या महाभूत, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व से मिलकर बना है। परंतु एक छठा तत्व और है जिसे मह तत्व कहते हैं, और इस तत्व के बिना पांचों तत्व की कोई महत्ता नहीं होती। जब तक छठे तत्व का संयोग है तब तक सब कुछ क्रियान्वित है, और नहीं तो सभी तत्व निष्क्रिय हैं। इन तत्वों के द्वारा हम साध्य असाध्य सभी और रोग आधिदैविक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिकता का उपचार करते हैं। किंतु सभी उपचारों का मूल आधार मह तत्व होता है। इसे परमात्मा या राम नाम तत्व कहते हैं। अन्य सभी तत्वों को रोग निवारण शक्ति मह तत्व से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार राम नाम के बिना सभी चिकित्सा पद्धतियां अधूरी हैं। आज विज्ञान भी यह मानता है कि प्रत्येक प्राणी के भीतर आरोग्य प्रदान करने वाली एक जीवनी शक्ति होती है, जो उसे स्वस्थ और निरोग करती है। वही प्रकृति शक्ति आवश्यकता पड़ने पर शरीर को स्वच्छ और निरोग बनाने के लिए रोगों की उत्पत्ति भी करती है तथा उन रोगों को नष्ट भी करती है। उसी शक्ति को सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे शक्ति, एनर्जी, परमात्मा, परमेश्वर, निरंजन, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ईसा मसीह, नानक और भी अनेक आदि नामों से इस शक्ति को पुकारा जाता है। इस प्रकार यदि हम मानसोपचार चिकित्सा को ईश्वरीय चिकित्सा कहें तो उचित ही होगा, क्योंकि चिकित्सा में हमें अपना काम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो वही और केवल वही कर सकता है। जब हम किसी व्यक्ति का उपचार किसी भी चिकित्सा से कर रहे होते हैं तो हमें उसका उपचार केवल उसके शारीरिक क्रिया के द्वारा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मन और आत्मा का उपचार करना चाहिए। जब तक रोगी व्यक्ति का मन, आत्मा और शरीर निरोग नहीं होगा, तब तक रोगी व्यक्ति का रोग भी ठीक नहीं होगा। जिस व्यक्ति का मन, आत्मा तथा शरीर तीनों निरोग होंगे, वही व्यक्ति निरोगी हो सकेगा। मानसोपचार चिकित्सा के उपचार में सबसे समर्थ उपचार राम नाम है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, ध्यान और सदाचार का हर तरह के रोगों को रोकने का अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता उपचार है। कोई भी मनुष्य यदि राम नाम या परमात्मा के किसी भी नाम का जाप सच्चे दिल से करता है तथा वह हर एक बुरे ख्याल, नकारात्मक विचार को तुरंत दूर कर देता है, तो उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है।
जिसके फलस्वरूप उसके कई सारे रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो जब मनुष्य के मन से बुरा ख्याल मिट जाए तो उसका कोई भी हर्ष बुरा नहीं होता है। यदि मन कमजोर है तो बाहर की सब सहायताएं बेकार हैं। गीता में सच ही कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसे बनाता है और मन ही बिगाड़ता भी है। अर्थात मनुष्य का मन ही सब कुछ है, वही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। वैसे देखा जाए तो शक्ति, एनर्जी, परमात्मा, परमेश्वर, अंतरात्मा, आत्मा, शिव, शंकर, महादेव, राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, निराकार, निरंजन, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, अल्लाह, गॉड आदि सबका अर्थ समान ही होता है। सब शक्तिमान और सब व्यापी ईश्वर तो एक ही होता है। उसके नाम कई होते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों को ईश्वर का नाम जो भी अच्छा लगता है वह उसी नाम से ईश्वर को याद करता है। बहुत सारे आदमियों द्वारा सच्चे दिल से एक ताल और एक लय के साथ गाई जाने वाली रामधुन की ताकत फौजी ताकत के दिखावे से बिल्कुल अलग और कई गुना बड़ी चढ़ी होती है। जब तक मनुष्य अपने अंदर और बाहर की सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता के गुणों को नहीं बढ़ाता, तब तक उसके दिल में राम नाम नहीं निकल सकता है। राम नाम या किसी भी रूप में हृदय से ईश्वर का नाम लेना एक बड़ी शक्ति का सहारा लेना है। वह शक्ति जो कर सकती है सो दूसरी कोई शक्ति नहीं कर सकती। उससे सब दर्द दूर हो जाते हैं। जब कभी कोई रोग किसी पर हावी होने लगे तो उस समय घुटनों के बल झुककर भगवान से मदद की प्रार्थना अगर सच्चे दिल से करी जाए तो मन को बहुत शांति मिलती है। और इसके साथ ही साथ मानसोपचार चिकित्सा से उपचार भी करे जाएं, जिसके फलस्वरूप रोग जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। और कहा जा सकता है कि राम नाम एक औषधि के समान कार्य करता है। यदि कोई मनुष्य अपने अंदर ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करता है तो उसके कई सारे रोग तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के जीवन में आने वाली सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। लेकिन व्यक्तियों को केवल ईश्वर के सच्चे दिल से प्रार्थना करने की इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे दिल से चाहने से ही सब कुछ हो सकता है। ईश्वर को सच्चे दिल से चाहने के लिए केवल अभ्यास करने की जरूरत होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी व्यक्तियों को किसी चिकित्सा से उपचार कराने के साथ साथ उसे चिकित्सा में विश्वास रखना और ईश्वर में विश्वास रखना तथा संयम बनाए रखने की जरूरत है। तभी रोग जड़ से खत्म हो सकते हैं। हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक बदलाव लाना असंभव है। अपने सुधार के बिना परिस्थितियां नहीं सुधर सकती। अपना दृष्टिकोण बदले बिना जीवन की गतिविधियां नहीं बदली जा सकती हैं। इस तथ्य को मन से जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहते हैं, और इसके लिए समर्थ वही हो सकता है जो पहले इस सुधार के प्रयोग को अपने ऊपर आजमा कर अनुभव कर चुका हो। दूसरे लोग हमारा कहना न माने ये हो सकता है, पर हम अपनी बात स्वयं ही न माने, इसका क्या कारण है? कारण है हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार। हम जो ऊपर से कहते हैं वो हमारी मान्यताओं में सही है तो स्वीकार कर लेते हैं, और नहीं तो हम स्वीकार नहीं करते। परंतु हम अपनी बातों को यदि स्वयं ही कार्य रूप में परिणत ना करें तो फिर सभी स्त्रियों से, बच्चों से, मित्रों से, पड़ोसियों से या सारे संसार से ये आशा कैसे करेंगे कि वे हमारी अपनी मान्यताओं को छोड़कर उस उत्तम मार्ग पर चलने लगे जिसकी आप शिक्षा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम स्वयं किसी कार्य को नहीं करते, स्वयं किसी कार्य का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक अगर हम दूसरे को कहें कि आप इस कार्य को करो तो वो व्यर्थ है।
हम अगर साधना स्वयं नहीं करते हैं, हम कोई क्रिया नहीं करते हैं और दूसरे से कहें कि आप क्रिया करो, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम स्वयं अपनी बात को माने, स्वयं क्रिया का अभ्यास करें, उस क्रिया से हुए अनुभवों को कि हमें क्या क्या फायदा हो रहा है उनको महसूस करें। उसके बाद जब दूसरे को कहेंगे तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होगा, क्योंकि हर आदमी बहुत सारी जिज्ञासाएं रखता है। जब आप किसी से कहते हैं कि आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, तो आपसे अगला सवाल उसका वही होगा कि 1 घंटे बाद पानी पीने से क्या हुआ या क्या होगा। अगर आपने अनुभव किया है तो आप बता पाएंगे, अगर नहीं किया तो आप नहीं बता पाएंगे। आप कहेंगे कि मैंने सुना है या उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार आपकी बात का प्रभाव कम हो जाएगा और सामने वाला भी आपकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर आपको अनुभव है तो आप तुरंत जवाब देंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो जो मुझे लाभ हुए हैं वो निश्चित रूप से आपको भी होंगे, जो मैंने अनुभव किए हैं वो अनुभव आपको भी होंगे। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन अनुभव जरूर होंगे। तो इस प्रकार अपना मन अपना है, उसे समझाना और सुधारना तो अपने बस की बात है। बाहरी अस्वस्थता साफ करने में कुछ अड़चने आए, ये बात समझ में आती है, पर अपना घर या अपना मन भी साफ सुथरा ना बनाया जा सके, ये नहीं हो सकता। ये कार्य कोई और या कोई देवता या कोई गुरु कर देगा, ये सोचना व्यर्थ है। जिस प्रकार रोटी तो कोई भी दे सकता है, परंतु खानी स्वयं ही होगी, उसी प्रकार हर आदमी अपने को स्वयं ही सुधार या बिगाड़ सकता है। दूसरे लोग इस कार्य में सहायता कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। ज्ञान पाने या साधना करने या पढ़ने की तरह मन को सुधारने का काम भी स्वयं करना पड़ेगा। हमारे बदले की कोई दूसरा रोटी खा लिया करे और पेट हमारा भर जाए, या रोटी हम खाएं सुबह हाजमा किसी और का हो जाए, यह नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये भी नहीं हो सकता कि किसी दूसरे के आशीर्वाद या वरदान से हमारी मानसिक अस्वस्थता या नकारात्मकता दूर हो जाए। ये कार्य हमें स्वयं ही करना होगा, हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। संसार के सुधार का प्रयत्न करना चाहिए, पर संसार में, समाज में सबसे पहला व्यक्ति हम स्वयं ही हो सकते हैं। अपने प्रयत्न से अपने को सुधार कर ही हम संसार और समाज की सेवा कर सकने के अधिकारी सिद्ध हो सकते हैं। जब तक हम स्वयं नहीं सुधर जाते, तब तक किसी को भी सुधारना व्यर्थ है। हम हमेशा दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि वो इस कार्य को करे, लेकिन हम खुद नहीं करते। और ज्यादातर परिवारों में ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि पत्नी हमारा सम्मान करे, हम करें या ना करें, या बच्चे हमारा सम्मान करें, हम करें या ना करें। तो जहां ऐसी बात आती है वहां कलह, और कलह होने के बाद तनाव, और तनाव के बाद मानसिक रोग, और मानसिक रोग के बाद शारीरिक रोग। बड़ी चैन बनती है धीरे धीरे, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में रोग आ गया। प्रत्येक रोग के पीछे कहीं ना कहीं मन का भाव है। अगर हम गहराई में जाकर किसी भी रोग की जड़ को ढूंढेंगे, जो भी क्रोनिक बीमारी है, चाहे फिर वो कैंसर हो, दमा हो, आर्थराइटिस हो, हृदय रोग हो, और भी बहुत सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, उनको अगर हम गहराई में जाकर ढूंढेंगे तो उनकी जड़ में हमारे भाव ही अंत में मिलेंगे कि हमारे भाव गड़बड़ हुए और धीरे धीरे हमारे अंदर ये समस्या आ गई। तो इस प्रकार हम हमेशा दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरे से तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम देना कुछ नहीं चाहते। हमें
वही देने की कोशिश करनी चाहिए जो हम दूसरे से चाहते हैं। अगर हम दूसरे से सम्मान चाहते हैं तो हमें सम्मान देना पड़ेगा। अगर दूसरे से मान इज्जत चाहिए तो दूसरे को मान इज्जत देनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार हम स्वयं को पहले सुधार लें। जब हम स्वयं सुधर जाएंगे तो धीरे धीरे फिर हम अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं, और फिर परिवार के बाद मोहल्ला, और मोहल्ले के बाद पूरा शहर, और धीरे धीरे पूरा समाज में बदलाव लाया जा सकता है। शुद्ध विचारधारा रखने पर ही मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। जिस मनुष्य की विचारधारा शुद्ध नहीं होती उसे मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं तथा वह हमेशा कष्ट में जीवन व्यतीत करता है। सभी व्यक्तियों को अपने परिवार में स्नेहपूर्वक ज्ञान का वार्तालाप करना चाहिए, तभी वह सांसारिक वृत्तियों से बच सकता है। हम सत्संग में जाते हैं लेकिन घर पे आकर उसकी चर्चा नहीं करते या केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो एक समय ऐसा जरूर होना चाहिए कि इस घर के सभी लोग बैठें और वहां पर इस तरह के सकारात्मक विचारों की चर्चा हो। घर में सुख तथा शांति बनाए रखने के लिए अपने अंदर की बुरी आदतों को दूर करना चाहिए। हमें स्वयं के अंदर की आदतों को, स्वयं के नकारात्मक विचारों को दूर करना है। जब हम स्वयं के विचारों को दूर करेंगे, स्वयं के अंदर के सकारात्मक विचार को बढ़ाएंगे, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। अपने परिवार में ज्ञान का प्रसार करना चाहिए तथा खुद भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मन ज्ञान बिना पगला सा रहता है तथा व्याकुल हो जाता है। जीवन ज्ञान के बिना अधूरा होता है। जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक करना चाहिए। हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ना या फिर जो भी आपकी रुचि हो, कोई कर्मकांड करना, कोई मंत्र जाप करना, कोई ध्यान करना, जो भी आप करें जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़े, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। क्योंकि मन के दो रास्ते हैं। अगर आप सकारात्मक विचार उसे नहीं देंगे तो नकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, नकारात्मक विचार आ जाएंगे। और जब विचार आने ही हैं तो क्यों ना हम सकारात्मक विचार लाएं, सकारात्मक कार्यों को करें। तो इस प्रकार हमें कुछ न कुछ सकारात्मकता के कार्य रोजाना करते रहना चाहिए। मन को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार अच्छा स्वभाव और बर्ताव जीवन में बहुत आवश्यक है। अच्छा स्वभाव और बर्ताव, व्यवहार बहुत जरूरी है। जब हम सकारात्मक होंगे तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार भी सकारात्मक हो जाएगा। मनुष्य का जीवन अनमोल हीरा है, इसलिए मन व शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। परमात्मा ने अमूल्य जीवन दिया है और इस जीवन को हम रोगों में घसीटकर या नकारात्मकता में दुखी होकर व्यर्थ कर दें, यह हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। परमात्मा ने जो इतना अनमोल शरीर दिया, उसको स्वस्थ रखें, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यह हमारे स्वयं के हाथ में है। शरीर को रोगी करना या निरोगी रखना हमारे अपने हाथ में है। हम जैसा चाहें वैसा शरीर रह सकता है। अगर सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे, प्राकृतिक भोजन को अपनाएंगे, प्राकृतिक व्यवहार को अपनाएंगे, प्रकृति के नजदीक रहेंगे। जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही हम निरोग रहेंगे, और जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे, अप्रकृति की ओर जाएंगे। हम गर्मी में बचने के लिए अप्राकृतिक एसी चलाकर बैठते हैं, सोचते हैं कि शायद शरीर को लाभ होगा, लेकिन लाभ की जगह नुकसान बहुत होता है।
ऐसे जितनी भी अप्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को लाभ के जगह नुकसान ही पहुंचाती हैं। क्षणिक आनंद तो आता है लेकिन लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है। यदि आपको किसी व्यक्ति का बर्ताव तथा स्वभाव अच्छा नहीं लगता तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसे माफ कर देना चाहिए तथा उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि यह उसका व्यवहार है, उसका संस्कार है, उसकी मान्यता है। ये याद रखना चाहिए कि मूर्ख व्यक्ति के पास ज्ञानी व्यक्ति कभी भी नहीं जाता है तथा क्रोधी व्यक्ति के पास बंधु या मित्र नहीं जाते हैं, और घमंडी व्यक्ति के अंदर शांति भी कभी नहीं मिलती। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे, अबलाओं तथा वृद्धों पर दया भी करनी चाहिए। संतों और ज्ञानी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से हार नहीं माननी चाहिए। यदि आपने हार मान ली तो आपकी निश्चित ही हार होगी। हमें हारना नहीं है, सदा जीतना है, और जब मन में जीत का लक्ष्य होगा तो निश्चित रूप से जीत मिल जाएगी। यदि आपने सोच लिया कि आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो निश्चय ही आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वहीं अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लगातार साधन जुटाते रहें, लगातार प्रतिक्रियाएं करते रहें, तो निश्चित रूप से आप एक दिन ज्ञानी बन जाएंगे। साधु तथा संतों की अच्छी बातों को सुनकर उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश होने से असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साहवान रहना चाहिए। नम्रता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि नम्रता के बिना किसी भी कार्य को पाने में, किसी भी कार्य को करने के लिए मन में सफलता प्राप्त कर लेंगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये कुछ शुद्ध विचारधारा के विचार आपको बताए गए। अगर आप इनको अपनाते हैं तो जीवन में आनंद आने लगता है। अच्छी नींद लेना, साउंड स्लीपिंग। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अच्छी तरह से नींद नहीं लेता है तो उसके शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। प्रतिदिन अच्छी नींद लेने से दूषित मल शरीर के बाहर हो जाता है तथा शरीर में रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे शरीर में नई शक्ति का संचार हो जाता है और शरीर के बहुत से रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। प्रतिदिन अच्छी नींद न लेने तथा अधिक मात्रा में चाय, कॉफी आदि का सेवन करने से शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। आवश्यकता से अधिक नींद लेने से भी शरीर में कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। छोटे बच्चे और रोगी और गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए दिन के समय में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से जिगर पर अर्थात लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जिगर से संबंधित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। नींद लेने संबंधी भी कुछ नियम हैं। किसी भी व्यक्ति को भोजन सोने से 3 घंटे पहले करना चाहिए और रात के समय में जल्दी सो जाना चाहिए और सूर्योदय के समय में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सोने वाला स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। बिस्तर अधिक मुलायम तथा मोटे गद्दे वाला नहीं होना चाहिए। सोते समय सभी व्यक्तियों को अपने सिर के नीचे एक पतला तकिया रखना चाहिए। सोने के समय में कभी भी पिक्चर, सिनेमा आदि नहीं देखना चाहिए और रात के समय में देर तक जागना नहीं चाहिए। सोते समय ज़्यादातर हम लास्ट में जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हम कोई ना कोई पिक्चर या कोई ना कोई नाटक या टीवी जरूर देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा मानसिक रोगों का कारण है। अगर आप न्यूज़ देखकर सो रहे हैं, क्योंकि लोग न्यूज़ों को बड़ा ध्यान से आजकल सुन रहे हैं, आज कोरोना से इतने लोग मर गए, आज कोरोना के इतने केस हो गए, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम नकारात्मक बातों को बार बार सुनते हैं तो नकारात्मक भाव हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं।
जिन व्यक्तियों के अंदर नकारात्मक भाव ज़्यादा जागृत होते हैं उन्हें टीवी देखना, अखबार पढ़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि लगातार अखबार को कई कई घंटे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद वो इतना नेगेटिव हो गए कि उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा कि कहीं बाहर निकलूं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, बस से जाऊं तो बस टकरा ना जाए। ऐसी बहुत सारे नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं क्योंकि रोजाना अखबार में ऐसी ही नकारात्मक बातें ज़्यादा होती हैं। पूरे अखबार को अगर देखें तो 99% बातें नकारात्मक होंगी। ऐसे ही न्यूज को देखें, अगर हम पूरे दिन 24 घंटे की न्यूज देखें तो ज़्यादातर न्यूज़ें नकारात्मक होंगी। कुछ समय के लिए कुछ बीच में प्रोग्राम सकारात्मक आ सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर नकारात्मक ही होंगे। तो वो नकारात्मक विचार, जब हम बार बार किसी नकारात्मक विचार को सुनते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं और वो नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। सोने का कमरा हवादार तथा स्वच्छ होना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ पैर करके बाईं करवट लेकर सोना चाहिए तथा सीधा सोना चाहिए, क्योंकि हमारे सिर में धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, जबकि पैरों से ऋणात्मक ऊर्जा का निकास होता रहता है। यदि हम सिर को उत्तर दिशा की ओर रखेंगे तो उत्तर की धनात्मक और सिर की धनात्मक तरंग एक दूसरे से विपरीत भागेंगी, जिससे हमारे मस्तिष्क में बेचैनी बढ़ जाएगी और फिर नींद अच्छे से नहीं आएगी। लेकिन जैसे तैसे जब हम बहुत देर जागने के बाद सो जाते हैं तो सुबह उठने के बाद भी लगता है कि अभी और थोड़ा सा सो लें। जबकि यदि हम दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं होती और इससे नींद अच्छी आती है। और उत्तर की ओर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की दिशा में पैर करके सोने से हमारे शरीर की ऊर्जा को दक्षिण ध्रुव खींच लेता है। ऐसे ही पश्चिम दिशा में सिर रखकर भी नहीं सोते हैं, क्योंकि तब हमारे पैर पूर्व की ओर होंगे, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित और अशुभ माने जाते हैं। पूर्व में सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव भी होता है और पूर्व में देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है। अतः ऊर्जा के प्रवाह के नियम के विरुद्ध भी है। लगातार दक्षिण या पूर्व दिशा में पैर रखकर सोने से व्यक्ति के जीवन में निराशा, भय, आशंका, आलस्य, बुरे स्वप्न, अपच और रोग का क्रमिक विकास होता है। अतः व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में खुद को असफल ही पाता है। आपको ये याद रखना चाहिए, भरपूर ऊर्जा से ही जीवन में उत्साह और सकारात्मक विचारों का प्रभाव पैदा होता है। यही सफलता का आधार भी है। तो इस प्रकार हमें सोने का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर हमारा किस दिशा में है। अगर हमारा सिर पूर्व दिशा में है या दक्षिण दिशा में है तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी से हमारा कनेक्शन जो होता है वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में तीव्रता से प्रवेश कर जाती है। जैसे अगर समान ध्रुव की मैग्नेटों को पास में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर भागती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर के चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। सिर की तरफ धनात्मक और पैरों की तरफ ऋणात्मक एनर्जी है। अगर हम धनात्मक से धनात्मक मिला देंगे तो कॉस्मिक एनर्जी हमसे दूर भागने लगेगी, और अगर धनात्मक से ऋणात्मक का मिलन होगा तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर खींचनी शुरू हो जाएगी। तो इस ऊर्जा के आधार पर हमें सही दिशा में सोना जरूरी है। सोने के समय मन को भटकाने की बजाय बेहतर है आप मानसिक या आध्यात्मिक विकास करने वाली पुस्तक पढ़ें या किसी तटस्थ वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्ति को अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सोते समय हम टीवी वगैरह ना देखकर कुछ अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें या फिर अच्छा करें।
जैसे ध्यान करते करते सो जाएं या किसी पुस्तक को पढ़ते पढ़ते सो जाएं। तो ऐसी चीज़ों को करने से काफ़ी लाभ मिलता है। सोने से पहले व्यक्तियों को एक बार मल या मूत्र का त्याग कर लेना चाहिए। कई बार व्यक्ति बार बार उठते हैं, उसमें भी नींद में विघ्न आता है। अगर एक दो बार बीच में रात में उठना पड़े तो स्वाभाविक है, और भाई अगर 5-6 बार होने लगे तो वह नींद में खलल डालने वाला हो जाता है। अगर हम शाम को सोने से पहले मलमूत्र का त्याग कर लें तो इस समस्या से बच सकते हैं। सोने से पहले मुंह, दांत, जीभ, तालू आदि साफ कर लेने चाहिए। तंग कपड़े पहनकर सोना नहीं चाहिए। सोते समय अपने मन को शांत रखना चाहिए। सोने के लिए नींद लाने की दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवाइयाँ भले ही नींद आ जाए, लेकिन कुछ समय के बाद इससे नुकसान ही होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को जब नींद नहीं आती है तनाव के कारण, तो वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। दवाइयों से शुरू में तो नींद आती है, लेकिन धीरे धीरे सारी दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती। इसलिए हमें हमेशा नींद की दवाई से बचना चाहिए, क्योंकि अगर नींद की दवाई हमने लेनी शुरू कर दी तो हमें माइंड के न्यूरॉन्स वीक होने लगेंगे, सुन्न होने लगेंगे, और कुछ दिनों बाद नमनेस शरीर में आने लगेगी, आलस आने लगेगा। नींद की जो दवाई प्रयोग करते हैं वो जानते हैं कि कितना आलस पूरे दिन शरीर में रहता है। तो नींद की दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। यदि आप अधिक परिश्रम का कार्य कर रहे हो तो उतनी देर तक सोना चाहिए जितनी की नींद की आवश्यकता हो। व्यक्ति को कम से कम आध घंटे की नींद लेनी चाहिए, और यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो 6 घंटे की नींद भी अच्छी होती है। और अच्छी नींद लेने के लिए योग निंदा का अभ्यास कर सकते हैं रात को, और या फिर कोई दिन में व्यायाम जरूर करना चाहिए। जो लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते उनके लिए योगासन करना बहुत लाभदायक है। सुबह उठकर अगर आधा घंटे एक्सरसाइज कर लें, आधा घंटे घूम लें, शाम को भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर घूम लें, तो बड़ी अच्छी नींद आएगी, और बिना किसी मेडिसिन के आराम से आपका तनाव भी खत्म हो जाएगा और नींद की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार अच्छी नींद लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नींद हम सही से नहीं लेते हैं तो भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। क्रोध एक प्रकार का रोग, क्रोध एक प्रकार से रोग के समान है, क्योंकि क्रोध स्वभाव का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध एक प्रकार का पागलपन भी हो सकता है। क्रोध करने की अवस्था में अक्सर मनुष्य गलत निर्णय कर लेता है, जिसके कारण उस मनुष्य को कई प्रकार की हानि पहुंचती है। क्रोध करने से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे मानसिक रोग, पाचन संस्थान के रोग, हृदय संस्थान के रोग। क्रोध करने से शरीर की मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता तथा अन्य कार्य प्रणाली को बहुत नुकसान पहुंचता है। क्रोध व्यक्तिगत, सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन को नरक बना देता है। कई प्रकार के अपराधों के होने का मुख्य कारण भी अक्सर क्रोध ही हुआ करता है। क्रोध के कारण अक्सर व्यक्ति अपने बारे में बुरा तथा भला नहीं सोच पाता, अपने जीवन के बारे में आगे तथा पीछे की बातें भी नहीं सोचता, जिसके कारण उसे कई प्रकार की हानियां होती हैं। क्रोध एक प्रकार की ऐसी चिंगारी होती है जिसको प्रारंभिक स्थिति में अगर ना बुझाया जाए तो वह एक ऐसी अग्नि का रूप धारण कर लेती है जिसमें झुलसने और उस पर पश्चाताप करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। अगर किसी तरह से क्रोध पर काबू पा लिया जाए तो व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, बल्कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए कई प्रकार से लाभ मिल जाता है। तो क्रोध पर काबू पाने के कुछ आसान तरीके। क्रोध पर काबू पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि क्या क्रोध करने से सब कुछ सही हो जाएगा या नहीं। अगर आपके क्रोध करने से कुछ नहीं बदल सकता है तो आपका क्रोध करना बेकार है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। क्रोध करने से कुछ नहीं बदलता,
सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और हम सोचते हैं कि क्रोध करें और कुछ बदल जाएगा, तो ये संभव नहीं होता। व्यक्ति को क्रोध पर काबू पाने के लिए अपने मन को शांत व धैर्यवान बनाना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ साधना करते रहना चाहिए जिससे मन के अंदर शांति और धैर्य बना रहे। जब आपको क्रोध आए तो सबसे पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए कि उससे तुम्हारा भला होगा या नहीं। अगर भला नहीं होता है तो उसको करना बेकार है। हमेशा साधारण भोजन करना चाहिए, क्योंकि साधारण भोजन करने से क्रोध कम आता है। सात्विक और जीवित आहार क्रोध को कम करता है। जब हम मृत आहार का सेवन करते हैं तो क्रोध भी ज़्यादा आता है। तो हमें जीवित आहार अर्थात प्राकृतिक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सात्विकता आए और उत्तेजना कम हो और क्रोध भी कम हो जाए। क्रोध की ऊर्जा पर नियंत्रण करके उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा उसे रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जा सकता है। योगाभ्यास के द्वारा क्रोध की ऊर्जा को बदला जा सकता है। यदि आपको क्रोध आए तो तुरंत ही कान की मालिश करें, इससे क्रोध जल्दी ही शांत हो जाएगा। यह बहुत बढ़िया तरीका है और आजमाया हुआ तरीका है कि जब भी आपको क्रोध आए तो आप कान की मालिश करें। अंगूठे से और तर्जनी उंगली से पकड़ के कान को नीचे के हिस्से जो है उसको पकड़ें और धीरे धीरे मालिश ही करने लगें। आप देखेंगे कि कुछ सेकंड में ही आपका क्रोध गायब हो गया। एक तरफ की बात को सुनकर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। पहले दोनों तरफ की बातों को सुने और शांतिपूर्वक निर्णय लें। ये बात परिवार में बहुत लागू होती है। ज्यादातर सास और बहू में जब आपस में कुछ झगड़े होते हैं तो शाम को दोनों अपनी अपनी बातें कहती हैं। हम केवल एक की बात सुनते हैं और तुरंत शुरू हो जाते हैं। अगर हम माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो माँ की तरफ से बोलने लगते हैं, पत्नी से अगर प्रेम करते हैं तो पत्नी की तरफ से। हम दोनों को नहीं समझ पाते, दोनों के अंदर बैलेंस नहीं बना पाते। इसी प्रकार कई बार बच्चों के साथ भी होता है। हम बच्चों की बात सुन लेते हैं लेकिन बच्चे ने क्या गलती की है, कैसे की है, ये नहीं समझ पाते और तुरंत उस पर हावी हो जाते हैं, जिससे काफ़ी हानि होती है। तो हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए और दोनों तरफ की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी नई पीढ़ी के व्यक्तियों को अपनी पीढ़ी के अनुसार सोचने के लिए मजबूर ना करें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमने किया है वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी बातें समय के साथ बदलती रहती हैं। समय के बदलावों को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें जीवन में अनेक ऐसे मौके आते हैं जिसमें हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम नहीं बदलते हैं तो कलह शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें समय के हिसाब से बदलना चाहिए। हर 20 वर्ष में समाज में बहुत बदलाव आ जाता है और 20 साल का अंतर आपको काफी डिस्टर्ब कर सकता है। जो आप आज हैं, आप 5 साल बाद अगर अपनी सोच को देखेंगे तो पूरी तरह से बदल चुकी होगी और फिर उसके बाद 5 साल बाद देखेंगे तो फिर बदल चुकी होगी। 5 साल में हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी शरीर की क्षमताएं, हमारे कार्य करने की क्षमताएं सब बदल जाती हैं, लेकिन हमारे संस्कार और हमारी मान्यताएं नहीं बदलती। वो जीवन भर हमारे ऊपर हावी रहती हैं। इसलिए हमें अपने संस्कार और मान्यताओं से बचकर समाज की बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। अब से पहले गले मिलना अच्छा माना जाता था, हाथ मिलाना अच्छा माना जाता था,
नमस्कार की प्रथा खत्म हो चुकी थी, हाथ जोड़ने की प्रथा खत्म हो चुकी थी, मुंह पर कपड़ा ढकने की प्रथा खत्म हो चुकी थी। हमारे भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो मुंह ढकने की प्रथा काफी पुरानी है और नमस्कार की प्रथा भी काफी पुरानी है, जो पीछे छूट गई। आज वो कोरोना वायरस के माध्यम से फिर से वापस आ गई। वायरस का डर हमें मजबूर कर रहा है ये सब करने को, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। समय के बदलाव को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये कभी भी नहीं देखना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, और फिर शांतिपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि क्रोध आने वाला है तो तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पी लो और शांतिपूर्वक फिर उसके बारे में सोच विचार करो, तब निर्णय लो। उत्तेजित कामनाओं की तेज दौड़ से बचें, और कामनाओं की पूर्ति में आने वाली बाधाएं क्रोध को बढ़ा देती हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम क्रोध को बढ़ जाता है हमारा। तो हमें अपनी कामनाओं को सीमित रखना चाहिए। हम जितना दूसरे से अपने लिए ज़्यादा चाहेंगे उतने ही ज़्यादा क्रोध का कारण बनेंगे। हमेशा शांतिपूर्वक सोच विचार करके कार्य करें। क्षमा करने की भावना दिल में रखें और दूसरे को क्षमा करने का कार्य करें। जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं तो काफ़ी हद तक हम क्रोध से बच जाते हैं। सामने वाले ने गलती करी, अगर हम उस पर क्रोध करें तो शायद हो सकता है कि वो उसका भी नुकसान हो और हमारा भी। लेकिन वहीं अगर हम उसको क्षमा कर दें, उसे समझाएं, तो वो भी आसानी से समझ जाएगा और हमारे ऊपर भी, हमारे अवचेतन मन के ऊपर भी कोई दबाव नहीं आएगा। परेशानी में एकदम प्रतिक्रिया ना करें। ज़्यादातर हम प्रतिक्रिया परेशानियों में करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में करते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। आप ये बात अवश्य जान लें कि क्रोध से बढ़कर दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। अगर हम क्रोध से बच जाएं तो दुनिया में हमारे दुश्मन खत्म हो सकते हैं। जैसा आप अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया सोचते हैं, वैसी प्रतिक्रिया दूसरों के साथ भी करें। अर्थात जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। दूसरों के कार्यों के प्रति कभी भी आशा ना करें। उनके प्रति किए गए तुम्हारे कार्य कभी भी बेकार नहीं जाएंगे और वह किसी न किसी समय उचित रूप में पुरस्कृत होकर वापस अवश्य आएंगे। हम सोचते हैं कि मैं तो इसके लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कुछ नहीं करता। मैं दिन भर कमा कर लाता हूँ, पूरा घर में खर्च करता हूँ, लेकिन मुझे कोई पानी भी नहीं देता। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। किसी से भी आशा रखना क्रोध का कारण हो सकता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुश्मन आपको गुस्सा दिलाकर आपकी शक्ति को कम तो नहीं कर रहा है या आपका रहस्य तो नहीं उगलवा रहा, इसलिए क्रोध ना करें। नियमित रूप से ऐसा साहित्य पढ़ें जो हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो। जिस कार्य को बदला ना जा सकता हो उस कार्य को हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम बच्चों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बदल नहीं सकते, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जो उनकी किस्मत में लिखा है वो उन्हें मिलेगा, क्योंकि हम राग चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। और अगर बदलने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो निश्चित है कि बहुत सारे तनाव और फिर बहुत सारी बीमारियां। तो इसलिए ऐसे समय पर हंसते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। क्रोध पर काबू पाने के लिए अपने कार्य को विस्तार से लिखिए और उस पर शांति के साथ कार्य करें। हर प्रकार की हानि को सहज से स्वीकार करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि परमात्मा जो भी करता है या करवाता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है, अतः घबराना नहीं चाहिए। हम विपरीत परिस्थितियों में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या
किसी भी नकारात्मक स्थिति के प्रकट होने पर घबरा जाते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा के ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो वह जो कर रहा है वो अच्छा ही होगा। हो सकता है कि उस समय आपको गलत लग रहा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा हंसमुख बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हंसमुख बनने से क्रोध को सरलता के साथ काबू में किया जा सकता है। परिवर्तन को अपनाइए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का तथा संसार का नियम है। क्रोध पर काबू पाने के लिए मौन रहना सहायक है, उतना और कोई वस्तु नहीं, क्योंकि क्रोध आने पर कुछ घंटे मौन रहकर आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करना चाहिए। एक ने कही दूसरे ने मानी, सभी कहें तो दोनों ज्ञानी। अर्थात जब भी एक व्यक्ति कहता है तो उसकी बातों को मानना चाहिए, तथा यदि दूसरा व्यक्ति भी कुछ कहता है तो उसकी बातों को भी मानना चाहिए। ये भावना सभी भाई भाई और बहन बहन, पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र और जेठानी देवरानी आदि सभी रिश्तों में होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और मानना चाहिए, और इसी के अनुसार सभी कार्य को करना चाहिए, तभी क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। दिखावटी क्रोध तथा ड्रामा करने तथा दिखावटी डांटने से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति तो शांत और सामान्य हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमें बच्चों को डांटना भी पड़ता है, लेकिन वो केवल एक ऊपरी दिखावा होता है। जब तक हम क्रोध मन से नहीं करते, अपने अंतर चेतन मन से नहीं करते, तब तक कोई हानि नहीं होती। ऊपर से मैंने आपको कई बार बताया है कि हम सब कुछ करें, लेकिन चेतनता के स्तर तक कोई भी कार्य हमारे अवचेतन मन को टच ना करे तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार क्रोध का भी हाल है, और या बाकी सभी इच्छाओं का, वासनाओं का यही हाल है। हम सभी कार्यों को, सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए, जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रयोग करते हुए, जीते हुए और उस क्षण का पूरा आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। लेकिन किसी भी बात का, किसी भी व्यवहार का हमारे अंतर चेतन पर प्रभाव ना पड़े तो हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।